हेलो फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत के साथ ही एक मीठा सा नमस्कार। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और हर घर में मिठाइयाँ बन रही हैं, तो सोचा एक मीठी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आज की मेरी रेसिपी है चंद्रकला। चंद्रकला का ओरिजिन तमिलनाडु है और ऐसा कहा जाता है कि 1949 में सबसे पहले इसे थंजावुर में बनाया गया, लेकिन अब तो ज़्यादातर घरों में ये बनाई जाती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से चंद्रकला को भी अलग अलग वेरिएशंस के साथ बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम चंद्रकला क्यों पड़ा। एक्चुअली इसके शेप के कारण इसे चंद्रकला कहते हैं, लेकिन एक और मज़ेदार बात, कई लोग इसे सूर्यकला भी कहते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए ये मैंने 200 ग्राम मैदा तौल कर ली है। इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे। इसमें हम 50 ग्राम देसी घी डालेंगे। जितनी मैदा उसका 1/4 घी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसका एकदम सख्त डो बना लेंगे। जैसा पूरी के लिए हम डो बनाते हैं वैसा ही डो हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेंगे। अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए एक हल्के गीले कपड़े से ढक कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। डो को हमने रेस्ट पर रखा है, तब तक हम चंद्रकला की स्टफिंग बना लेते हैं। अब मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है और इसमें ये 200 ग्राम खोआ मैं डाल रही हूँ। अब हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। खोए के साथ ही हम मेवे भी डाल देंगे ताकि ये भी हल्के से रोस्ट हो जाएं। काजू बादाम मैंने दोनों डाल दिए हैं। थोड़ी सी मैं चिरौंजी भी डाल रही हूँ। किशमिश में डाल रही हूँ। इन्हें मैंने 2 भागों में काट लिया है। मेवे को हल्का सा भून लेने से इनके अंदर की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही एनहांस हो जाता है। खोया हमारा बहुत अच्छा देखिए भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। जब तक खोया ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है और आधा कप पानी। तो चाशनी हमें चिपचिपी चाहिए पर तार वाली नहीं चाहिए। जैसे ही स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में चाशनी आने वाली हो वैसे ही हमें इसे उतार लेना है। चाशनी में हम हल्का सा पीला रंग डाल देंगे। इससे चंद्रकला बहुत खूबसूरत दिखाई देंगी। जो चाशनी बन रही है इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। चाशनी बन गई है। इसकी यह पहचान है कि जब हम चम्मच में भरकर चाशनी को वापस डालते हैं तो चाशनी की जो आखिरी बूंद है ये बहुत रुक रुक के गिरती है। चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसे भी उतार लेते हैं। अब खोया हमारा ठंडा हो गया है। इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे। ये मैंने केवल 2 चाय का चम्मच भर के चीनी डाली है, क्योंकि हम इसे बाद में चाशनी में भी डिप करेंगे, इसलिए हमें अभी चीनी कम ही डालनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अब हमारी स्टफिंग भी एकदम तैयार है। अब हम चंद्रकला बनाना शुरू करेंगे। अब डो ने काफ़ी रेस्ट ले लिया है। बहुत अच्छा डो बना है। हम छोटी छोटी पूरियां भी बेल सकते थे, लेकिन हमें जो चंद्रकला है उनकी पूरी एकदम बराबर चाहिए, इसीलिए हम एक बड़ी पूरी बेलकर उसमें से चंद्रकला की पूरियों को काट लेंगे। देखिए मैंने इतनी मोटी रोटी बेली है ये। अब एक बड़ी रोटी हमने बेल ली है। अब इससे हम चंद्रकला की पूरियों को काट लेंगे। अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप कितनी बड़ी चंद्रकला चाहती हैं। मैं थोड़े छोटे साइज की बना रही हूँ। बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे। अब इसके ऊपर ये दूसरी पूरी हम रख देंगे इस प्रकार से। इसको अच्छे से दबा दीजिए
अब चाहें तो हल्का सा पानी भी लगा सकती हैं। अब हम इसके चारों ओर कंगूरे बना देंगे। उससे खूबसूरत तो दिखेंगी ही, साथ ये टूटेंगी भी नहीं फ्राई करते समय। इस हिस्से को हमने दबाया, पलट दिया। इस हिस्से को हमें हाथ नहीं लगाना है, इसी हिस्से को रखना है। फिर इस हिस्से को दबाया, चुकी है। अब देखिए ये चंद्रकला तैयार है हमारी। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें बहुत धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इन्हें देसी घी में भी फ्राई कर सकती हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल में इन्हें फ्राई किया है। बहुत अच्छी फ्राई हो रही हैं ये, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, फ्राई हो चुकी है। इन्हें अब निकाल लेते हैं। अब चंद्रकला पर हम चाशनी चढ़ाएंगे। कटे हुए पिस्ते से हम इन्हें गार्निश कर देंगे। अब चंद्रकला तो बनकर तैयार है, लेकिन इसी के साथ मेरी एक कामना है कि पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह आपके घर में भी खुशियों की पूर्णता बनी रहे और इन्हीं की तरह परिवार के संबंधों में मिठास बनी रहे और चारों ओर चांदनी का वर्चस्व हो। तो अब इसे आपको बनाना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।